हेलो पेरेंट्स ऑफ दिल्ली। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना है लेकिन प्रोसेस नहीं पता। चलिए बताते हैं कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो को लास्ट तक देखिए। कंप्लीट ए टू जी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बहुत अच्छी बनी है, बहुत क्रिस्प बनी है। डीओई के न्यू अपडेट्स क्या है, की डेट्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कूल्स का पॉइंट सिस्टम क्या है, 7 प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा जिससे आपके एडमिशन के सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली स्कूल एडमिशन प्रोसेस के लिए, नर्सरी टू क्लास फर्स्ट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स। डीओई की डेट्स 2026 एडमिशन्स के लिए अनाउंस हो चुकी हैं। अब ये देखिए क्राइटेरिया अपलोड डेडलाइन, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 28 नवंबर 2025 तक स्कूल्स को डेडलाइन दी है डीओई ने कि अपना पॉइंट बेसिस सिस्टम्स आप अपलोड करिए अपनी वेबसाइट पे। तो पेरेंट जिस भी स्कूल की वेबसाइट को टारगेट करना चाहते हैं या जिस भी स्कूल में एडमिशन टारगेट करना चाहते हैं, आप उस स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे स्कूल का क्राइटेरिया देखिए, पॉइंट बेसिस देखिए। तो वहाँ पे स्कूल का स्पेसिफिक, हर स्कूल का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जनरल क्राइटेरिया अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में डालिए अपना मोबाइल नंबर। आई पर्सनली कॉल यू, वी विल हैव ए सेशन एंड आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो हर स्कूल का क्राइटेरिया क्या होगा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। कॉमन क्राइटेरिया क्या है, लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, आई रीच आउट टू यू। सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब स्कूल्स अपना क्राइटेरिया अपलोड कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 4 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। अब ये भी लिस्ट कहाँ आएगी, एप्लीकेंट लिस्ट। एप्लीकेंट लिस्ट स्कूल को अपलोड करनी है। किन किन पेरेंट्स ने फॉर्म फिल किया है स्कूल में, वो 9 जन तक करना है। फिर जो स्कूल ने क्राइटेरिया बनाया है यहाँ पे पॉइंट बेसिस के बिहाफ पे, उसमें आपका क्या स्कोर बन रहा है, आपके बच्चे के कितने मार्क्स बन रहे हैं, उन मार्क्स को अपलोड करना है स्कूल को 16 जन तक। फिर जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होंगी, फर्स्ट लिस्ट आएगी 23 जैन को, सेकेंड लिस्ट आएगी 9 फेब को, और एडमिशन क्लोज हो जाएंगे 19 मार्च तक। नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बहुत मेजर डाउट्स हैं कि एज एलिजिबिलिटी क्या रखी है। देखिए एनईपी को अगर हम अलाइन करके बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नर्सरी एडमिशंस 31 मार्च, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च के बाद वो 3 साल का हो जाएगा या 3 साल का हो चुका है, 31 मार्च से पहले वो एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। लेकिन हर स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 मंथ का रिलैक्सेशन दे सकता है। ऐसे ही केजी क्लास के लिए 4 ईयर, 4 ईयर्स, क्लास फर्स्ट के लिए 5 ईयर्स, 31 मार्च से पहले ये आपकी एज एलिजिबिलिटी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर किसी पेरेंट का बच्चा, किसी का बेबी गर्ल, बेबी बॉय 1 महीने के रिलैक्सेशन के पीरियड में आता है, तो इट सोलली डिपेंड्स ऑन स्कूल कि वो रिलैक्सेशन देगा या नहीं देगा। डीओई ने स्कूल्स के ऊपर ड्रॉप किया है डिसीजन कि स्कूल चाहे तो आपके बच्चे को रिलैक्सेशन मिल सकती है। अब मेजर रूल्स देखिए, 25% सीट्स रिजर्व्ड हैं इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए, ये हमेशा होती है। रजिस्ट्रेशन फी कैप्ड है 25 रुपए। हर स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन फी होगा, मतलब लेट्स से कि एक पेरेंट 10 स्कूल्स में एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहता है, फिल करिए, रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ 25 रुपए लगेगी। किसी किसी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन फी का आपको वो ज्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस परचेज ऑप्शनल रखा गया है। कई स्कूल क्या करते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ वो एक प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ, ई प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ आपको सेल करने की कोशिश करते हैं, बट इट विल बी ऑप्शनल दिस टाइम। तो आपको प्रोस्पेक्टस परचेज करने की कोई नीड नहीं है। मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ क्राइटेरिया एंड पॉइंट सिस्टम, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बट आपको इससे हेल्प मिलेगी। स्कूल को मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो अपना जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन क्राइटेरिया होते हैं जिसमें सिबलिंग्स का स्कोर आता है, जिसमें डिस्टेंस का स्कोर आता है। वो कॉमन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी अगर स्कूल अपना कोई एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया रखना चाहता है तो उसको वो पब्लिश करना पड़ेगा और पूरे स्केड्यूल के साथ स्कूल को एडहेयर करना पड़ेगा कि वो इस पे फॉलो करे। नेक्स्ट चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने बताई थी कि हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट, दिल्ली का बच्चा है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है सबके पास, नहीं है किसी के पास तो जो भी बच्चा जहाँ पे बॉर्न हुआ है, किसी ने नहीं बनवाया है तो दिस इज़ द टाइम, आप जाइए एनडीएमसी, एमसीडी की वेबसाइट पे वहाँ से बनवा लीजिए। पेरेंट आईडी में आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी सब कुछ चलता है, कोई इश्यू नहीं है। रेजिडेंस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट और राशन कार्ड। अब देखिए कुछ पेरेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं आधार को रेजिडेंस प्रूफ में। आधार कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं है। आधार इज एन आइडेंटिटी प्रूफ कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। प्रूफ फॉर सिबलिंग्स, एलुमनाई एंड स्टाफ पॉइंट्स, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो पीछे बात हो रही थी कि स्कूल का, हर स्कूल का एक अलग क्राइटेरिया है, तो वहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं सिबलिंग्स के लिए, एलुमनाइज के लिए, स्टाफ पॉइंट्स के लिए। तो इन बच्चों को प्रूफ देना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। ईडब्ल्यूएस, टीजी, सीडब्ल्यूएस एंड डॉक्यूमेंट्स, ये हर कैटेगरी के लिए जिसको भी जो भी डाउट है, आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप करते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस कैटेगरी के रिलेटेड एडमिशंस के लिए, तो आप डायरेक्टली हमें अप्रोच कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन स्टेप्स, स्कूल का क्राइटेरिया देखना है, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, पॉइंट्स देखने हैं ऑनलाइन, फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं सबका सबमिशन, सबका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो भी स्कूल पॉइंट आपको दे रहा है उसको वेरीफाई करिए और सिलेक्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको कि जो भी आपका सिलेक्शन लिस्ट हुआ है, जो हमने डेट्स स्टार्टिंग में मेंशन की थी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 7 टिप्स टू इंक्रीज योर सिलेक्शन चांस। देखिए, अब कोई कोई पेरेंट को डाउट है कि किस स्कूल में बच्चे को भेजें। जिसको डाउट है प्लीज कमेंट, ज्वाइन करिए हमें, सारे डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे। लेकिन फिर भी कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोई पेरेंट अगर 4 स्कूल में अप्लाई करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन स्टिल ध्यान रखिए डिस्टेंस का, स्टिल ध्यान रखिए क्राइटेरिया का, स्टिल ध्यान रखिए पॉइंट्स का कि स्कूल किस तरीके के पॉइंट्स बनाता है। सिबलिंग्स, एल्यूमिनाई और स्टाफ बेनिफिट। स्टाफ बेनिफिट में अगर किसी के पेरेंट टीचर्स हैं, मदर टीचर हैं, फादर टीचर हैं, स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उस स्कूल के एलुमनाई पास आउट हैं, या आपका ऑलरेडी एक बेबी स्कूल में है, तो आप ये सिबलिंग्स, एलुमनाई और स्टाफ बेनिफिट्स ले सकते हैं। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार है, चाहे वो पासपोर्ट है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है या कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्लीन और वैलिड प्रूफ रखिए। क्लीन और वैलिड प्रूफ का मतलब ये है कि जी हमारे पास आधार है लेकिन हमने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, वो सिनेरियो नहीं होना चाहिए। मेंटेन मल्टीपल रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, पासपोर्ट आ जाता है, तो जितने भी मल्टीपल रेजिडेंस प्रूफ हैं, अगर जितने ज्यादा होंगे उतने आपके लिए बेटर होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट, अटेंड क्वेरी विंडोज इफ पॉइंट्स मिसमैच। स्कूल्स ने अपना क्राइटेरिया बताया डिस्टेंस का, सिबलिंग्स का, एल्यूमिनाई का और स्टाफ बेनिफिट का। अगर आपके पॉइंट्स मिसमैच हो रहे हैं तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपने क्वेरी रेज करिए, स्कूल से बात करिए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 25 रुपए से ज्यादा नहीं देना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अप्लाई करिए, लास्ट डे के रश को अवॉइड करिए। अभी टाइम है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके बिल्कुल रेडी रहिए, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो यू कैन जॉइन अस, वी विल हेल्प यू आउट, और हम आपका स्कूल प्रोसेस, स्कूल एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी बना देंगे। वी आर बेस्ड इन दिल्ली, रोहिणी। सो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बस आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने, कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, जैसे कि वेटिंग अंटिल लास्ट डे,
पॉइंट्स ब्रेकअप को चेक ना करना, क्वेरी विंडोज़ को मिस कर देना, और वर्बल प्रोमिसेस को, जो स्कूल से वर्बल प्रोमिसेस मिलते हैं, जैसे कि हम स्कूल में एडमिशन करा देंगे जी, हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, आप इस तरीके से अप्रोच कर लीजिए, आप उस तरीके से अप्रोच कर लीजिए, ये वर्बल प्रोमिसेस को आपको अज्यूम नहीं करना है। तो इन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करेंगे, 7 टिप्स को फॉलो करेंगे, डेट्स का ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पॉइंट सिस्टम को देखते रहेंगे, स्पेसिफिक डेट्स का ध्यान रखेंगे, तो आपका एडमिशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर भी किसी भी बच्चे को अगर कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट है, किसी भी पेरेंट्स को डाउट है, तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर ड्रॉप कर रहा हूं, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है, उसके लिए एडिशनल बेनिफिट्स होंगे। बस आपको अपना यूजर नेम और अपना ईमेल आईडी हमें बताना है और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, तो ये जो कैटेगरीज हैं, हम उनके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि उनके लिए सेपरेट लिस्ट और प्रोसेस होती है। ऑल द बेस्ट, आपके बच्चे का भविष्य बहुत सिक्योर हो। एडमिशन नीड्स के लिए डू फॉलो अस, प्रेसाइज एडमिशन कंसल्टेंट्स, रोहिणी सेक्टर 9। वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा। थैंक यू।